हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस से वीडियो के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के उपासना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मैं आपको बता चुका हूं। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे यानी कि शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। चाहे हम उपसर्ग की बात करें चाहे हम प्रत्यय की बात करें, दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, इसलिए इनको हम शब्दांश कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश है। तो उपासना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, उपासना शब्द में उपसर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपकी उप उपसर्ग हो जाएगा दूसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास एकमात्र समास ऐसा है पूरे हिंदी जगत का जो कि विशेषण और विशेष के योग से बनता है। ठीक है, कौन सा समास? कर्मधारय समास, जो कि विशेषण और विशेष के योग से बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइए। भारतवासी पहला ऑप्शन दिया है। भारतवासी समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? भारत में वास करने वाले, उन्हीं को तो हम बोलेंगे भारतवासी। और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है तो सर वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो भारतवासी में आपका तत्पुरुष समास होगा, ना कि कर्मधारय समास। पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोहर शब्द में का संधि विच्छेद करना है और आपको संधि बताना है। देखो, जब आप मनोहर शब्द का संधि विच्छेद कर लोगे तो क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने हो जाएगा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? मनहा प्लस में हर, ये मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होगा। और जहां पर विसर्ग लग जाता है तो वहां अपने आप ही विसर्ग संधि आ जाती है। बस तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा सर? जल्दी से बताओ, संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? संतोष शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका सम प्लस तोष। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। माँ का नियम लग रहा है, जो कि हमको व्यंजन संधि में देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी सर? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का में समास का उदाहरण बताइए कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। प्रत्येक शब्द, देखो मैंने आपको बताया, आगे आपको प्रा दिख जाए, यथा दिख जाए, अति दिख जाए, आवत दिख जाए, प्रति दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। जब आप प्रत्येक शब्द का समास वगैरह करेंगे तो प्रति प्लस एक होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रति उपसर्ग होगा प्रत्येक में, और यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और अव्ययीभाव समास का जो पूर्व पद होता है, जिसको हम आगे वाला या प्रथम पद जो बोलते हैं, वही पद जो है वो प्रधान होता है। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। यार, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग दो चार चीज़ें और एक्स्ट्रा जान सकें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम 100 लाइक तक तो पहुँचा दो यार। डेली बेसिस पे बोलता हूँ आप लोग, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब कर दो लाइक। त्रिभुज में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। देखो, त्रिभुज में आपसे समास का पूछा है। त्रिभुज का अगर हम समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज यानी कि तीन है भुजाएं, तीन भुजाओं वाला, उसी को तो बोलेंगे त्रिभुज। और जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां दिग्गु समास होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, जल्दी से बताइए। पतंग शब्द का अर्थ नहीं है कौन सा? अनेकार्थी शब्द और उसमें डिफरेंस होता है। तो पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? घोड़ा। घोड़ा जो है ये पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आराम से आप लोग बता सकते हो। कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है सर? जल्दी से बताइए कि कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची अनेकार्थी में डिफरेंस होता है, बता चुका हूं मैं कई बार आपको, है ना। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका करीबर। करीबर जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि घोड़े का, है ना। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सर? जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9।
इहलोक का विलोम शब्द परलोक ठीक है, उच्च का विलोम शब्द निम्न बिल्कुल ठीक है, सगुण का विलोम शब्द निर्गुण दे रहा है ये भी बिल्कुल ठीक है, गुप्त का रहस्य, गुप्त का रहस्य ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं, ना कि आप लोगों के विलोम शब्द। तो बस यही जो है वो अन्य तीन से भिन्न है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आप उसको क्या बोलेंगे? तो जिसका तेज समाप्त हो गया उसको हम क्या बोलेंगे सर? निस्तेज बोलेंगे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने सोचा होगा, ये होगा शब्द आपको दिख रहा है, बस यही पहचान करवा देगा कि किस तरीके का वाक्य है। तो जल्दी से बताइए, उसने सोचा होगा, तो होगा शब्द आपको संदेहवाचक की वाक बोध करवाएगा। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो, आग में घी डालना। तो सही आंसर हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवास करने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताओ। तो प्रवास करने वाले को हम क्या बोलेंगे सर? प्रवासी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो अशुद्ध है बस उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। प्रफुल्लित। प्रफुल्लित देख लीजिए, जो यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है, प्रफुल्लित की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या हो जाएगी सर? इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, और ये मात्रा यहाँ आएगी बस। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। देखो तीनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ऋण शब्द जो है वो होते हैं जो अखंडनीय है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे खेत एक ऋण शब्द है, इसको आप टुकड़ा कर ही नहीं सकते। यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। और योग ऋण जो बहुब्रीहि समास के लगभग उदाहरण होते हैं उन्हीं को ही हम योग ऋण कहते हैं, या और दूसरी डेफिनेशन में बोलूं जो तीसरे अर्थ को इंडिकेट करते हैं उनको योग ऋण कहते हैं। समझ रहे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो जल निधि, ये जल और निधि दो शब्दों से मिलकर बना, और जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं, अभी हाल ही बताया मैंने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनुकूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। अल्पायु का विलोम शब्द होगा दीर्घायु। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्राण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राण का विलोम शब्द, देखो दोस्तों अगर हम बात करें प्राण के विलोम शब्द की कि सर प्राण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, निष्प्राण बोल रहे सर। ये प्राण का विलोम शब्द निष्प्राण होगा। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा है आपने, एक बार मैंने पढ़ाया है। तो कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है सर? पिस्तौल। पिस्तौल जो है वो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी कौन सी? सजाना एक क्रिया है, इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सजावट। दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। आम में मिठास है, तो मिठास शब्द संज्ञा की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दो या दो से अधिक वस्तुएं या भाव के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन से सर, जल्दी से बताइए। तो तुलना कर रहे हैं तो कौन से विशेषण कहलाएंगे सर? तुलनात्मक विशेषण कहलाएंगे। और तुलना के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, उत्तरावस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, बताया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर, तो ये अंग्रेजी सॉरी अरबी भाषा का मूल शब्द है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत प्लस लगन की संधि से निर्मित शब्द आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से। ता का नियम लग रहा, ता का मिल अगर ला से हो तो ता ला में ही परिवर्तित हो जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उल्लंघन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और कौन सी संधि होगी सर? व्यंजन संधि होगी यहाँ पर फिर से।
ठीक है। तो अगर आपने मेरे से संधि टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे आप लोगों के लिए। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।